ऐसा सुना है कि कहते हैं शास्त्रों में भी कि अगर सांस खत्म हो जाए और तमन्ना बाकी रहे तो अधूरी है मृत्यु, लेकिन अगर तमन्ना पूरी हो जाए और सांस भी बाकी रहे तो मोक्ष। तो आप मोक्ष की ओर हैं। अब भगवान करे ऐसे ही। देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा, ये तो आप बहुत सुंदर व्याख्या कर रहे हैं। मैं इतना जरूर मानता हूँ कि इच्छाओं के लिए नहीं, इच्छाओं से परे होकर के कर्म में प्रवृत्त हो जाओ तो फिर जो उसका आनंद है, इच्छा रख कर के काम करने वाले कभी नहीं पा सकते। तो मृत्यु और मोक्ष को आप कैसे डिफाइन करते हैं? आप तो उपनिषद पढ़ते हैं, वेदों के विद्वान हैं, क्या सोचते हैं आप? देखिए, एक गहन और गूढ़ विषय है, पर संक्षिप्त में यह है कि आज जो हम जहाँ खड़े हैं ये हमारी अपनी चाहत से खड़े हैं। चाहत अर्थ उसके लिए अत्यंत पुरुषार्थ करके उस और प्रवृत्त होने का परिणाम, यानी हमारे विचारों के परिणाम के स्वरूप हम हैं। तो जैसे जैसे विचार भाव स्थिति में हम रहेंगे हम वहीं पहुंचेंगे। तो यदि आप अत्यंत आनंद में स्थित होना चाहते हैं तो संसार की जितने भी जो लिप्तता के, जितने भी जो प्रवृत्ति के जो कारण हैं, उन कारणों से आपको निवृत्त होना होगा। जो कहते हैं ना बंधनों को तोड़ना, वस्तुतः बंधन को तोड़ना का अर्थ ये नहीं है, मैं कहता हूँ तोड़ना नहीं, बंधनों से बचना। तोड़ना तो तब पड़ेगा जब आप बंधन में हो, बचोगे तो तोड़ना भी नहीं पड़ेगा। जब नहीं पड़ेगा तो आप जीते जी ऐसी स्थिति में रहेंगे कि आपकी आवश्यकताएं पूरी हो गई, आपने जीवन को देख लिया है। तो जब आप उस भाव में आ जाएंगे तो इस दुनिया से चले भी जाएंगे, तो फिर दुनिया में पैदा होने के लिए किसके लिए आओगे? तो दुनिया में तो लालसा से आदमी आता है ना, लालसा खत्म हो गई तो दुनिया में आने का चक्कर भी खत्म हो गया। तो वही मोक्ष है। वो सभी धर्मों में आप देखेंगे कि जो कैवल्य है, ठीक है, वो मरने के बाद में कई लोगों की अलग अलग तरह की कल्पनाएं, कौन सा कहाँ जाता है, कोई स्वर्ग लोक में, कोई वैकुंठ लोक में, कोई 5वें आसमान में, कोई 7वें आसमान में, कोई हुरों में कहीं कहीं पहुँच जाते हैं, वो अलग अवधारणा है। परंतु जाने की अवधारणा यही है कि आप निवृत्ति से ही, अलिप्तता से निवृत्त हो सकते हैं, निवृत्ति से ही संसार से मुक्त हो सकते हैं। ये बात सत्य है।